नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेटा क्लस्टर डेवलपमेंट, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप और मंडी फीस में छूट को लेकर अहम मीटिंग की है। और मीटिंग में प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करने, युवाओं को तकनीक आधारित रोजगार से जोड़ने, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के साथ ही किसानों और व्यापारियों को राहत पहुंचाने वाली योजनाओं को तेजी से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। राहुल गांधी आने वाले चुनाव में बीएसपी से गठबंधन करना चाहते हैं और इसी संबंध में बातचीत करने के लिए उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र गौतम और साथ ही बाराबंकी कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया समेत अन्य नेताओं को मायावती से मुलाकात करने के लिए भेजा था। हालांकि कांग्रेस नेताओं को गेट पर से ही वापस लौटना पड़ा। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो इन दिनों लखनऊ में है और चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए राहुल गांधी का संदेश लेकर कांग्रेस के नेता उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और सभी ने गेट पर अंदर जाने के लिए अपना नाम भी बाकायदा लिखवाया, लेकिन मायावती ने मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सभी बैरंग वहां से लौट गए हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि केवल औपचारिक मुलाकात के लिए वहां पर गए थे। और रायबरेली दौरे पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। और इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है और राहुल गांधी के बयान को अराजकता, मानसिकता वाला करार दिया है। जब आप डर जाओगे, जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपके पूर्वजों ने इस देश की जमीन और जमीर को हमेशा गिरवी रखने का काम किया, कभी हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की जमीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का जमीर भी मजबूत हुआ। और कहीं न कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीजों पर पूर्ण रूपेण लगाम लगाने का काम किया और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं न कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पीडी आरक्षण वाला दांव चला है। बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नौकरी में आरक्षण की लूट कर रही है। वहीं पीडीए की लड़ाई को 5% बनाम 95% बता दिया है। समाजवादी पीडीए ऑडिट, पीडीए आरक्षण की लूट को लेकर के जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ये अभी और इंप्रूव होता रहेगा और बेटर होता रहेगा और इसमें डेटा शामिल होता रहेगा। प्रिय युवा, अभ्यर्थी और विद्यार्थियों, संविधान के प्रावधान को लागू करवाने के लिए अगर विधान मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े तो समझ लेना चाहिए कि सरकार पक्षपाती है। अगर हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े
इसका मतलब ये है कि सरकार पक्षपाती है। जो पक्षपाती होता है वो विश्वासघाती भी होता है। पक्षपात अपने आप में अन्याय है। पक्षपात हक अधिकार मारता है। आरक्षण ही संरक्षक है। आरक्षण समानता का उपाय भी है और उपकरण भी है। अगर भाजपा सरकार को बुलडोजर का इस्तेमाल करना ही है तो वो गैर बराबरी की ऊंची नीची जमीन को समतल करने के लिए करे और सबको उनके हक का आरक्षण दे। सवाल यह है कि आरक्षण को नकारने की असली वजह क्या है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में दीपिका दहेज हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीसरी गिरफ्तारी भी कर ली है। पुलिस ने मृतका के चचेरे ससुर विनोद को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस केस में अब तक पति, ससुर और चचेरे ससुर को गिरफ्तार किया जा चुका है। परिजनों ने दहेज प्रताड़ना के बाद हत्या का यह आरोप लगाया था। शिकायत के मुताबिक शादी के बाद से ही दीपिका को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज की मांग को लेकर घर में तनाव जैसी स्थिति थी। वहीं परिवार का यह भी कहना है कि कई बार दीपिका ने फोन कर अपनी तकलीफें भी जो हैं वो बताई हैं, जो तकलीफ उसको होती थी, लेकिन हालात फिर भी नहीं बदले। और फतेहपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान देखने को मिल रहा है। दरअसल संगठित अपराध और जघन्य वारदातों पर शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत 24 आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं जिले के अलग अलग थानों में 6 मुकदमे दर्ज किए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस का यह साफ संदेश है कि अब अपराधियों के लिए फतेहपुर में बच निकलना आसान नहीं होगा। जी हाँ, काफी दिनों से जिन गैंग्स ने अलग अलग जघन्य अपराध कारित किए थे, उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर मेरे और डीएम मैम के अनुमोदन उपरांत इसमें गैंगस्टर के 6 मुकदमे अलग अलग थानों में पंजीकृत हुए, जिसमें टोटल 24 अभियुक्त हैं, जिसमें से कुछ अभियुक्त ऑलरेडी जेल में हैं अपने मूल मुकदमों में, और करीब 6 से 7 अभियुक्त हमने कल गिरफ्तार करके भेजे हैं। इसमें और भी जितने भी वांछित रहेंगे उस पर भी इनाम राशि का घोषणा करके उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और हापुड़ में विद्युत विभाग का एक बड़ा कारनामा सामने आया, जहां पर पहले से ही महंगाई और बढ़ते बिलों से परेशान लोगों की जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। उधर हापुड़ में एक उपभोक्ता को बिजली विभाग ने 1 महीने का 1 लाख से भी ज्यादा का बिल थमा दिया है, जिसको देखकर उपभोक्ता के होश उड़ गए हैं। वहीं यह आरोप है कि हर महीने समय पर बिल जमा करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। मामला हापुड़ शहर के जवाहरगंज इलाके का है, जहां पर बिजली विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने जो अपना बिल रेगुलर वे में जमा कर रहा था हर महीने 1800 2000 समथिंग बिल आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैं सितंबर में बिल अपना चेक करा तो 1852 रुपये, 25 अक्टूबर को 1869 रुपये और 12 दिसंबर को 1,0536 रुपये मेरा बिल आया, जिसे देख के मैं चौंका और जिसे सुनने के बाद मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई और मैं बड़ा परेशान हो चुका हूँ कि विद्युत विभाग द्वारा मुझे मेरे कई चक्कर काटने के बाद भी मुझे कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों से मिला, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी किसी भी तरह की सहायता मुझे प्रदान नहीं हुई, जिससे मैं बहुत। फतेहपुर में बकरीद से पहले एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि गुफरान और जैनुल अब्दीन नाम के 2 लोगों ने ऐसी पोस्ट शेयर की है जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा हुई थी। और वहीं पोस्ट में कुर्बानी का जिक्र करते हुए गौवंश की तस्वीर लगाए जाने के बाद मामला और भी ज्यादा गर्मा गया। हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इतना ही नहीं, विवादित पोस्ट से जुड़े दोनों मोबाइल फोन भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। थाना इकोटेक 3 क्षेत्र में ग्राम जलपुरा में दिनांक 17 की रात में एक महिला, जिसकी शादी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, दहेज उत्पीड़न के क्रम में छत से गिरी हुई पाई गई थी, सूचना मिली थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी।
इस प्रकरण में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर तत्काल पहुंचकर सारे साइंटिफिक एविडेंस साक्ष्य संकलन किया गया था। परिजनों की तहरीर पर तत्समय तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार काम कर रही थीं, जिसके क्रम में पति ससुर की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। एक अन्य अभियुक्त चचिया ससुर की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष बचे अन्य अभियुक्तों की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी हो जाएगी। इस प्रकरण में तमाम साक्ष्य संकलन और विवेचनात्मक कार्यवाही तत्परतापूर्वक की जा रही है और साक्ष्यों और विवेचना क्रम में समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए शीघ्र ही इसका अंतिम निस्तारण कर लिया जाएगा। कौशांबी जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कराए जा रहे सीसी रोड निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल नवादा विकास खंड के पुरखास चौराहे से केवट का यह पुरखा गांव लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई यहां पर जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगा दिए हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, गुणवत्ता मानकों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि सरकारी धन का बंदर बांटकर जनता की सुविधा के साथ यह खिलवाड़ हो रहा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषी ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसमें आरसीसी बन रही है, बेरद्दी बारू लगा रहे हैं, न इसमें पानी मार रहे हैं, बेमन के काम कर रहे हैं इन लोग सब। हमारा लोग का कहना है कि जो इसमें माल लगे अच्छा लगे, अच्छे से बने। इसमें मतलब ना पानी न कुछ इसमें नहीं है, ऐसे मतलब मसाला खराब मसाला बता के बोल रहे हैं। इसमें बालू लग रही है और तराई भी नहीं हो रही है, और जो है बालू मध्यम है, तगड़ी बालू इसको होना चाहिए। आरसीसी में हमको तगड़ी माल अच्छा चीज बनना चाहिए। शुरू कर दिया है। बांदा में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जो कि देश में सबसे अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। तेज धूप के कारण तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 19 से 23 मई के बीच प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में भीषण लू चलने की आशंका जताई गई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने, सतर्क रहने की सलाह दी है। इस समय जैसा कि जो है बांदा विश्व में नंबर 1 पे सबसे गर्म शहर है और बचाव की बहुत ज़रूरत है। बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह 8 बजे से ही जो है गर्मी पड़ने लगती है और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसका यही है कि जो है जितना ज़्यादा बचाव कर सके, घर से बाहर कम से कम निकले। हमारा तो ये कहना है जितने काम हो अर्ली मॉर्निंग निपटा लें या बहुत जरूरी फिर शाम को निपटा लें, और यदि मजबूरी है तो निकलें या फिर सर ढक के कपड़े पहन करके बाकायदा पानी छाछ वगैरह लेकर के निकलेंगे और छाता वगैरह का इस्तेमाल करें, बंद गाड़ियों का इस्तेमाल करें और खाने में हल्का ही खाना खाएं, तला भुना से परहेज करें, बासी खाना ना खाएं और तरल पदार्थ ज़्यादा नहीं मिल जाए। देखिए, हीट वेव में जिला प्रशासन पूरी अपनी कमर कसे हुए है। पिछले कुछ समय से बांदा जिला प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का सबसे गर्म जिला उभर कर आ रहा है। ऐसी स्थितियों में हम लोगों ने 3 हिस्सों में अपने स्ट्रेटजी बनाई है। हमारे बांदा के जो वासी हैं, शहर के वासी और ग्रामवासी, दोनों के लिए जो पेयजल और हीट वेव से बचाव के एडवाइजरी के तहत जितने भी निर्देश हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। इनमें हम लोगों ने जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल अपनी टीम्स तैयार की हैं जो उनको टेक केयर करेंगी। इसके अलावा स्कूल के टाइमिंग्स हम लोगों ने चेंज किए हैं। शहर के अंदर भी शेड और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। कॉमन देवरिया के बरहज क्षेत्र में मोहन सेतु निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोहन सेतु पर प्रदर्शन कर निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की ये मांग उठाई है। सपा नेता विजय रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो पार्टी जल्द सत्याग्रह आंदोलन भी करेगी।
यूपी की योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। यूपी पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पुलिस मुठभेड़ में बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पहली तस्वीर मेरठ की है जहां पर फायरिंग मामले में पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान अंकित भारद्वाज उर्फ गुड्डू पंडित को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए, ये मैनपुरी की है जहां पर पुलिस ने तमंचे के बल पर युवती को थप्पड़ मारने और धमकी देने के मामले में मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान एक सिपाही को भी गोली लगी है। थाना ब्रह्मपुरी के माधवपुरम सेक्टर 1 में 2 प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस पर फायरिंग की गई थी, जिस संबंध में थाना ब्रह्मपुरी पर मुकदमा अपराध संख्या 208/26 अज्ञात में पंजीकृत हुआ था। दौरान विवेचना यह तथ्य सामने आया कि फायरिंग एक सफेद रंग की हैरियर गाड़ी से हुई थी, जिसे 3 अभियुक्तों द्वारा किया गया था। मुख्य अभियुक्त अंकित भारद्वाज उर्फ गुड्डू पंडित निवासी दुल्हड़ा पल्लवपुरम था, जिसकी गिरफ्तारी थाना ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा दिनांक 19 मई 2026 की रात्रि को की गई। गाड़ी की बरामदगी हेतु थाना पुलिस अभियुक्त को नूरनगर कट के पास कूड़ा गोदाम लेकर आई, जिसमें दौरान बरामदगी अभियुक्त ने गाड़ी से तमंचा निकालकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षा जवाब को थाना अलाव में 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला ने एक शिकायत की थी कि एक व्यक्ति द्वारा उनको मारा पीटा गया है और तमंचा दिखाया गया है। तो देखते हुए पुलिस ने तत्काल इसमें FIR दर्ज की थी। FIR के उपरांत पुलिस ने तो उस आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास किए। प्रयास के दौरान रात के समय चेकिंग लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान जो अभियुक्त था वो अकेला मोटरसाइकिल पर आया था और पुलिस को देखते हुए जब भागने लगा तो उसी में फिसलने के बाद जो फायरिंग हुई उसमें उसके पैर में गोली लगी और जो हमारा एक सिपाही था उसके भी हाथ में जो है वो भी घायल हुआ है। इस पूरे प्रकरण में जो आरोपी है वो पहले भी कई मुकदमों में जेल में जा चुका है। इसके ऊपर हत्या के प्रयास और जैसे गैंगस्टर जैसे जो केसेस हैं वो इस पर दर्ज है। कुछ ही समय पहले वो जेल से बाहर आया था। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। औरैया में हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक, प्रशासन के अन्य अधिकारी रहे मौजूद। कार्यक्रम के दौरान भक्ति और श्रद्धा का बना माहौल। अलीगढ़ में 19 साल की युवती की बेरहमी से हत्या, सबूत मिटाने के इरादे में हत्यारों ने शव को खेत में ही दबा दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर जांच शुरू की। अलीगढ़ में हिस्ट्री शीटर के घर में अवैध तमंचे से फायरिंग, मासूम बच्चे और हिस्ट्री शीटर के लगी गोली, दोनों गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। इटावा में पुलिस और हिस्ट्री शीटर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। आरोपी के पैर में गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बरामद किया अवैध हथियार। मथुरा में डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लग गई आग। कार में सवार थे 2 लोग, एक गंभीर रूप से घायल। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी। प्रयागराज पुलिस और सर्विलांस सेल गंगानगर को मिली है बड़ी सफलता। सर्राफा व्यापारी से लूटे 4 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए हैं। 96,000 रुपए, आभूषण और एक मोटरसाइकिल बरामद। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ट्रक बना आग का गोला। हाईवे चालक ने मौके पर कूदकर बचाई जान। मौके पर फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। देवरिया पुलिस की शराब की दुकानों में चोरी करने वाले एक छात्र से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार कर आरोपी को अस्पताल में एडमिट किया। फर्रुखाबाद में तमिलनाडु के पूर्व सीएम उदय स्टालिन का जलाया गया पुतला। डायमंड होटल्स चौराहा से लोहिया मूर्ति तिराहा तक हिंदू समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष ने नारेबाजी कर जुलूस भी निकाला। देवरिया पुलिस की अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लार क्षेत्र में पिकअप वाहन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया। ललितपुर में शादी का झांसा देकर करते थे लाखों की ठगी। पुलिस ने ज्वेलरी, नकदी, कीमती सामान लेकर फरार गिरोह का खुलासा किया। 2 महिलाओं और 2 युवतियों समेत 8 आरोपियों को दबोचा है। बुलंदशहर में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप। प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर पर गंभीर आरोपों से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों और पीड़ित परिवार ने किया आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। मेरठ में शमशान घाट से चिता की अस्थियां निकालने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना से इलाके में डर का माहौल है। अलीगढ़ में गैस, पेट्रोल और डीजल कीमतों के विरोध में बहुजन मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन। जिला मुख्यालय पर चूल्हा जलाकर बनाई चाय। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
घाटमपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार मजदूर को कुचल दिया। ससुराल से घर लौटते समय हादसा हुआ। चौकी इंचार्ज ने मृतक के पास मिले 50,000 रुपए परिजनों को सौंपे। कानपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 22 लाख कीमत के 111 खोए हुए चोरी के मोबाइल मालिकों को लौटा दिए गए हैं। सर्विलांस टीम की कार्रवाई से लोगों का डेटा सुरक्षित रहा। कानपुर के चौबेपुर में ट्रैक्टर और ऑटो की जबरदस्त टक्कर, दोनों वाहन पलट गए। आधा दर्जन सवारियां घायल हुई हैं। ग्रामीणों ने बचाव कर घायलों को अस्पताल में एडमिट कर दिया। फतेहपुर में बकरीद से पहले एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि गुरफान और जैनुल अब्दीन नाम के 2 लोगों ने ऐसी पोस्ट साझा की जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा हुई। वहीं पोस्ट में कुर्बानी का जिक्र करते हुए गौवंश की तस्वीर लगाए जाने के बाद मामला और भी गर्मा गया। हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और इतना ही नहीं, विवादित पोस्ट से जुड़े दोनों मोबाइल फोन भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। और एसपी ने जनपद वासियों से अपील की है कि किसी भी तरह के भड़काऊ या फिर विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा ना करें। प्रकरण संज्ञान में आया था पुलिस के, जिसमें एक पोस्टर जो बकरीद से संबंधित था और जिसमें कुछ विवादित कंटेंट पोस्ट किया गया था, जिससे एक समुदाय के लोगों के इमोशंस को ठेस पहुंची थी। उसमें तुरंत दलोली थाने में मुकदमा पंजीकृत सदस्य धाराओं में हमने करवाया है और जिन लड़कों ने ये पोस्ट बनाया और वायरल किया है उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर उचित विरोधात्मक कार्रवाई भी कराई गई है। और आप सभी लोगों के माध्यम से भी ये हमारी पुलिस की अपील रहेगी कि जो त्योहार आते हैं वो एक अच्छे शांति के साथ निकलने चाहिए, हार्मनी के साथ निकलने चाहिए और इस तरह के पोस्ट करने से जिससे किसी के इमोशंस या किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचे, हमें बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। बांदा में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। देश में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और तेज धूप के कारण तापमान में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 19 से 23 मई के बीच प्रदेश में दक्षिणी हिस्सों में भीषण लू चलने की भी आशंका है। समय जैसा कि जो है बांदा विश्व में नंबर 1 पे सबसे गर्म शहर है और बचाव की बहुत ज़रूरत है। बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह 8 बजे से ही जो है गर्मी पड़ने लगती है और बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो इसका यही है कि जो है जितना ज़्यादा बचाव कर सके, घर से बाहर कम से कम निकले। हमारा तो ये कहना है जितने काम हो अर्ली मॉर्निंग निपटा दें या बहुत जरूरी है शाम को निपटा लें। और यदि मजबूरी है तो निकलें या फिर सर ढक के कपड़े पहन करके बाकायदा पानी छाछ वगैरह लेकर के निकलें और छाता वगैरह का इस्तेमाल करें, बंद गाड़ियों का इस्तेमाल करें और खाने में हल्का ही खाना खाएं, तला भुना से परहेज करें, बासी खाना ना खाएं और तरल पदार्थ ज़्यादा लें। देखिए, हीट वेव में जिला प्रशासन पूरी अपनी कमर कसे हुए है। पिछले कुछ समय से बांदा जिला प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का सबसे गर्म जिला उभर कर आ रहा है। ऐसी स्थितियों में हम लोगों ने 3 हिस्सों में अपने स्ट्रेटजी बनाई है। हमारे बांदा के जो वासी हैं, शहर के वासी और ग्रामवासी, दोनों के लिए जो पेयजल और हीट वेव से बचाव के एडवाइजरी के तहत जितने भी निर्देश हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। इनमें हम लोगों ने जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल अपनी टीम्स तैयार की हैं जो उनको टेक केयर करेंगी। इसके अलावा स्कूल के टाइमिंग्स हम लोगों ने चेंज किए हैं। शहर के अंदर भी शेड और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया है। कॉमन पब्लिक जो है उसको एडवाइजरी हम लोग दे रहे हैं कि पर्टिकुलर टाइम्स के बीच में 12 से 4 के बीच में अवॉइड करें निकलना और अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलें और अपने को कवर करके लाइट क्लोथ्स में तब वहाँ पर जाएं। उत्तर प्रदेश का बांदा इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। जिले में तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बांदा 48 डिग्री को पार करते हुए दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शामिल हो गया है। हालात ऐसे हैं कि दोपहर होते ही सड़कें सूनी पड़ जा रही हैं और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। भीषण लू का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार नदी दोहन और मोरम
मोरंग खनन की वजह से जिले का तापमान और ज़्यादा बढ़ रहा है। गर्म हवाओं ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम अमित आशेरी ने लोगों से दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, और जबकि ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था और बच्चों के लिए ORS किट की व्यवस्था की जा रही है। बांदा से जनता टीवी के लिए अरबाज खान।